संकेत भाई बना कसम। दोस्त की बहन मुस्कान के बेडरूम चले जाओ और थोड़ी जाकर बोल दो कि तुम्हारे बड़े भैया ठाकुर लंकेश्वर सिंह ने याद किया है। जाओ। कभी बोला ही नहीं। अरे बात यह कही कि भैया नमस्ते। भैया और भैया जी और आपको और भैया जी मैं आपको और करती ऊपर हाय भैया जी। अरे भैया जी मैं आपको और करती ऊपर और यही दुआ दीजिए मुझे। यही दुआ दीजिए मुझे कुदरत के भगवान। अरे भैया जिस तरीके से आप मुझे आशीर्वाद देते हैं उसी तरीके से आज भी आशीर्वाद लेने के वास्ते आई हूँ। और बहन हमारी और खुशी रहो। हाँ भैया। और यही मेरा आशीर्वाद। अरे भैया भैया और यही मेरा आशीर्वाद। और कीर्ति बढ़े सम्मान हो। भैया और कीर्ति बढ़े सम्मान हो। और खुश रखे जगती। क्या कहा भैया? अरे बहन हर वक्त मेरी दुआएं तेरे साथ रहती हैं। लेकिन बहन क्या है? ये जो हमारे पाए बैठे हैं ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरी भुजाओं की ताकत और हर बिजनेस का आधे हिस्सेदार ये मेरा दोस्त नागेश्वर सिंह। यानी जैसे तेरा मैं बड़ा भाई उसी प्रकार से ये तेरे। अरे भैया मैंने इनसे नमस्ते भी नहीं की। ये समझते होंगे कि इनकी मुस्कान अनपढ़ जाहिले गंवा रहे हैं। हाँ तो सबसे पहले नमस्ते नमस्ते करते हो। अरे भैया नमस्ते। लेकिन भैया मैंने तो एक बार नमस्ते कही और मुझसे कई बार नमस्ते क्यों कर रहे हैं? देखे छोटी बहन तब तू बहुत छोटी थी तब इन्होंने तुम्हें देखा था। भाई जब पढ़ाई के लायक हुई आज तक तो बाहर पढ़ाई किया है। आज तुझे देखकर इतना खुश हो गए। जी भैया। और खुशी में उछल कर कहने लगे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे भैया आप तो जानते हैं पढ़ाई के साथ साथ मैं LLB पढ़ना चाहती हूँ। आज वकालत पढ़ने के वास्ते इलाहाबाद जा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी की बात है। तेरी खुशी में मेरी खुशी है।
अगर तू वकालत पढ़ना चाहती तो जा बहन, जल्दी तू सीनियर वकील बनकर आ जाएगी। जी भैया। अरे तेरा भैया का कलेजा हाथ भर का हो जाएगा बहन। अरे भैया मैं जा तो रही हूँ, लेकिन अपना आप ख्याल रखना। लेकिन बहन, लेकिन क्या? जाने से पहले तो मेरी छोटी बहन तो जरूर है। हाँ। ये हमारी रियासत क्या जिले के अंदर तेरे बड़े भैया का बोलबाला। बहन तेरे कदम कहीं ऐसे दलदल में ना पड़ जाएं जो सर से तेरे बड़े भाई का सर नीचे झुक जाए। अरे भैया आप तो काम का परेशान हो सकते हो। मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी जिससे आपका और अपने खानदान का सर नीचा हो। ये मेरी नसीहत सदा याद रखना बहन। अरे भैया हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। अरे बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे कभी महसूस नहीं दिया। ये हमारा धर्म और फर्ज था बहन, वही मैंने पूरा किया है। भैया क्या? हमारे लिए तो आप ही मेरे माता हैं और आप ही मेरे पिता हैं और आप ही मेरे सखा हैं। और माता भी तू पिता भी तू। भैया भाई माता भी तू पिता भी तू और बहना का अभिमान है तू। तेरे सिवा मेरा कौन है भैया। और बहना का अभिमान है तू। बहना का भैया नमस्ते। मेरे दोस्त नागेश्वर सिंह, चलो दोस्त बन, आज मैं चल के देखता हूँ कैसे हमारे शराब की भट्टियां बंद हैं, गांजा चरस अफीम इसमें और विदेशी हथियारों की सप्लाई क्यों नहीं होती। मेरे दोस्त आज तो हम तुम्हारे साथ चल ही नहीं पाएंगे। ये क्यों? क्योंकि हम जरूरी काम से लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ किस काम से? ऐसा पूछ रहे जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। बलरामपुर के अंदर एक लड़की उठा करके हम तुम्हारे हवेली पे अच्छा हाँ वो लड़की, हाँ याद आई। उसी लड़की का तुमने रेप किया और कहने लगी कि मैं ये बात जाकर पुलिस में कहूंगी, तो मैंने आपके कहने से उसका मर्डर कर दिया था। वही केस चल रहा है, आज उसकी गवाही पढ़ना है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, अरे तुमने यार दोबारा इसका जिक्र ही नहीं किया, नहीं तो अब तक फाइनल हो गया होता मुकदमा। पेशी बराबर करते रहे, लेकिन आप गवाही पढ़ना अब तो जाना ही पड़ेगा भाई। लेकिन तो सर तो मुकदमा फाइनल भी हो जाएगा आज गवाही पढ़ने के बाद। बस हम पहुंचे हूँ, बस गवाही डाला मनो फाइनल। तो दोस्त जिस समय तुम्हारा मुकदमा फाइनल हो जाए अच्छा तत्काल तुम गढ़ी में आने की कोशिश करोगे। थैंक्स मेरे दोस्त। मेरा दोस्त लखनऊ से वापस आ जाए तत्काल इसकी सूचना तुम्हें हमें देना है। ठीक तेरी ड्यूटी सख्त होना चाहिए। ये है जरूर जमींदार, लेकिन इनके तरफ बुद्धि नहीं है, बुद्धि कम है, कम यू है। इनके दोस्त जौन है कहीं कहीं है नागेश्वर, हम लखनऊ जा रहे हैं, मुकदमा फाइनल होने वाला है। हमका भैया ये कहते हैं इनके दोस्त हैं, हम कहीं दोस्त ना, हमका लागत इनके मादर चोद है। हमका की कुछ निगाहें टेढ़ी मालूम देती, युगा है हम लखनऊ को मुकदमा फाइनल करे, हम कहीं तो कहूँ गली हम ना फाइनल करे लागे। यही जानते हैं हम हरामी हैं, और नागेश्वर सिंह से ज्यादा हम खुद हरामी हैं। हम इनके पीछे लगी, हम देखिए कहाँ पर गवाही डाली के मुकदमा फाइनल करते हैं। इके संगे लगे रहे भी हो सकते हमारी मोटर के दाली गली जाए। हाँ आइए अब आप लोगों के सामने पहली सीन पहले पौधान पे पेश थे जंडल जमींदार ठाकुर लंकेश्वर सिंह, उनके दोस्त ठाकुर नागेश्वर सिंह और लंकेश्वर सिंह की बहन
मुस्कान। आप लोगों के सामने दो लोग भाई भाई रहते हैं। बड़े भाई का नाम रंजीत और छोटे भाई का नाम राजेश। रंजीत की शादी हो गई, उनकी बीबी है और रंजीत की एक बहन है। अब आप लोगों के सामने रंजीत की बीबी धर्मपत्नी जिनका नाम है वंदना आप लोगों के सामने आती हैं। देखिए आपने घर परिवार के विषय में क्या बातचीत करती हैं। हमें नहीं जाने हो, हमारा ही नाम वंदना है और हम अपने परिवार में 4 जने हैं भैया। हमारे पति का नाम रंजीत है, हमारे देवर एक हैं जिनका नाम राजेश है, या ननद जी का नाम बिमला है। लेकिन क्या बताई भगवान इतनी गरीबी दे रखे हैं। हमारे पति हम लोग गरीबी झेला करते हैं। हमारे राजेश भैया पढ़ाई करते हैं। हमारे पति कहते हैं पढ़ लिख जाइए हैं, कहूँ नौकरी लाग जाए तो कोई दिन घर की गरीबी दूरी हो जाए। लेकिन कहा बताएं बिमला हमारे शादी लायक हो गए हैं। एक टेंशन परे रहते कि पैसा कौड़ी हो जाए तब बिमला के अपनी शादी कोई दीवा तब यह हमारे सर से बोझ उतर जाए। आज 10 दिन हो गए हैं परदेश से आए हुए। आज कहते रहे हम फिर चले जाइबा आवे दो। आज हम समझाए दी कि आज रहा दो जाएगा कल चले जाए। अरे स्वामी जी के चरण में बसे स्वर्ग हमारा। आप ही तो मेरी जिंदगी हो, आप ही मेरे भगवान हो। आपसे बढ़कर संसार में कोई चीज प्यारी नहीं। वाह वंदना वाह। आज भगवान की उपमा देकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही है? ऐसी बात नहीं है। मैं अपने आप को खुद किस्मत वाला समझता हूँ कि भगवान ने तुम्हारे जैसा जीवन साथी हमें दिया। और मैं अपने आप को किस्मत वाली समझती हूँ वंदना कि आप जैसा पति मुझे मिला है। और तुम हो मेरी अर्धांगिनी। और तुम हो मेरी अर्धांगिनी। और तुम जीवन की डोर।
स्वामी, आप क्यों मेरे ऐसी बातें कहकर और मुझे शर्मिंदा करते हो? वंदना, तुझे मालूम होना चाहिए जब मेरे माता पिता का स्वर्गवास हुआ था तो मेरा भाई राजेश और मेरी बहन बिमला बहुत छोटे थे। ये तो बात सच है स्वामी। मरते समय पिताजी ने मुझसे वचन लिया था, बेटे तुम अपने भाई बहन को भाई बहन की तरह नहीं अपनी औलाद समझकर पालोगे। हमने वो सब कुछ किया है जो माँ बाप एक औलाद के लिए करते हैं, और वही तो मैंने किया है आपके भाई के लिए और आपकी बहन के लिए। उन्हें अपना देवर नहीं अपना बेटा माना है, और ननद को अपनी ननद नहीं, हमेशा बेटी का प्यार उसे मैंने किया है। वंदना, पढ़ लिख कर मैं तो कुछ नहीं बन सका क्योंकि घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई, लेकिन मेरा भाई राजेश पढ़ाई कर रहा है। मैं भगवान से हमेशा यही दुआ क्या करता हूँ कि मेरा भाई राजेश जितना पढ़ना चाहता है मैं उसे उतना पढ़ाऊं, और धीरे धीरे मेरी बहन बिमला भी शादी के लायक होती जा रही है। हमेशा यही सोचा करता हूँ भगवान मैं इतनी मेहनत करूं, ढेर सारे पैसे जमा करके अपनी बहन बिमला के हाथ पीले करके उसे डोली में बिठा के उसके ससुराल मैं भी सोचती हूँ रात दिन तुम लोगों की खुशी के लिए हमेशा परदेश में काम करता हूँ। परदेश से आए हुए मुझे 10 दिन हो गए, आज हम फिर परदेश को जा रहे हैं। क्या आज ही चले जाओगे स्वामी? वंदना, अरे आज रुक लो, कल चले जाना। अगर आज हम नहीं जाएंगे, आज ही तक की छुट्टी थी, हमारा मालिक किसी को और हमारी जगह काम पे रख लेगा तो हमारे घर का खर्चा भी नहीं चल पाएगा। इसीलिए जाने से पहले हम हमेशा राजेश और बिमला को समझा के जाते हैं, क्योंकि बच्चों का भविष्य हमेशा उनके माँ बाप के हाथों में होता है। इसलिए राजेश और बिमला को बुलाओ, तुम्हारे लाड प्यार ने उन्हें बिगाड़ दिया है। अरे क्यों मुझे डांटने लगते हो? मैं तो उनको इतना जगाती हूँ। मेरा राजेश स्कूल की तैयारी कर रहा है और बिमला वो भी पढ़ रही होगी। जल्दी बिमला और राजेश यहाँ आइए। भैया, अरे भैया भाभी के भैया भाभी के चरण में झुका अरे पगले ये क्या कह रहा है? मेरा आशीर्वाद और हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हैं। क्यों नहीं भैया? राजेश मेरे भाई भैया और छोटे भाई खुश रहो।
हमारा आशीर्वाद, हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहती। क्यों नहीं भैया? तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम और बिमला बहुत छोटे थे सच कहते हो भैया। जब माँ बाप का देहांत हो गया था। मरते समय पिताजी ने वचन लिया था, बेटे तुम अपने भाई अपनी बहन को भाई बहन की तरह नहीं, अपना बेटा बेटी समझकर पालोगे।